जो विषय है वो है लूसीफर। हम बीते दिनों में लगातार हम शैतान की युक्तियों के बारे में हम सीख रहे हैं और फिर से दोबारा से हम उन युक्तियों पर मनन करेंगे, निकालेंगे। इफिसियों की किताब इसका 6 अध्याय और इसका 13 पद से हम लोग मनन करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस, हालेलुया। बीते दिनों में लगातार हमने परमेश्वर के वचन से शैतान के लिए इन अस्त्र शस्त्र के विषय में सीखा है। अब बाइबल बताती है कि एक विश्वासी को इन तमाम अस्त्र और शस्त्र धारण करने हैं। आपके पास एक भी अस्त्र शस्त्र की अगर कमी हो गई तो शैतान उस जगह को खाली देखकर अवश्य ही हमला करेगा। इसलिए बारीकी से बीते दिनों में हम लगातार एक एक अस्त्र के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। आज जो हम एक अस्त्र के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत और अमूल्य वरदान है। ये लिखा है 16वां पद, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल। क्या कहता है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे कि तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। पौलुस जो परमेश्वर का वचन लिखते हैं, जबकि वो समय रोमी साम्राज्य में रहते थे, रोमी साम्राज्य था वहाँ पर। और अगर आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा तो रोमी सैनिक को अगर आपने देखा होगा तो उसके पास एक बड़ी ढाल रहती थी। हमारे भारतीय राजा जो ढाल लेते थे वे गोल ढाल होती थी बस, है ना। पर रोमी सैनिक जो ढाल लेते थे वो लगभग 2.5 फुट चौड़ी और 4 फुट के करीब लंबी होती थी। यूं यहां से पैर से शुरू होती थी और यहां तक वो ढाल आती थी और इतनी चौड़ी होती थी। आपने देखा होगा कई बार पिक्चर में, रोमी सैनिक एक बड़ी ढाल को रखते थे और वो ढाल जब सामने से कोई सेना कोई तीर चलाता तो वो ढाल को अड़ा दिया करते थे, तो उनका पैर और सर पूरा कवर हो जाता था, तीर नहीं लगता था। तो यहाँ पर पौलुस जो है बिल्कुल रोमी सैनिक की उपमा दे रहे हैं, रोमी सैनिक का उदाहरण दे रहे हैं और कहते हैं विश्वास की ढाल लेकर तुम स्थिर रह सको। तुम क्या रह सको? स्थिर रह सको कि शैतान के जलते हुए तीर, वो जलता हुआ तीर तुम पर छोड़ेगा दूर से। और तुम्हें जो अपने आप को बचाना है वो कैसे बचाना होगा? विश्वास की ढाल लेकर। कैसे? विश्वास की ढाल लेकर। यहां पर हम देखते हैं आप एक ऐसे आत्मिक युद्ध में हैं, एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉर में हैं, एक ऐसे आत्मिक युद्ध में हैं जो आपको नहीं दिखाई देता, परंतु ये आत्मा की दुनिया है। जो आपको नहीं दिखाई देता परंतु वह है, और वो आपके ऊपर लगातार अपने जलते हुए तीरों को भेज रहा है, डाल रहा है। पर जहां पर जिस भाग में आपका विश्वास आपके संग नहीं है, जहां पर आप विश्वास की ढाल लिए हुए नहीं हैं, याद कर लीजिए वो जगह बिल्कुल खाली है। जब एक रोमी सैनिक अगर मान लो जलता हुआ तीर सामने से आया और उसने ढाल को नीचे कर लिया, तो अब उसका सर पूरा खाली है और सर पर आके तीर लगेगा। और अगर उसने अपनी ढाल को ऊपर कर लिया तब ढाल पैरों पे, तब पैर का खाली रह गए तो पैर पे आके तीर लगेगा। इसलिए पूरा का पूरा शरीर से वो ढाल को सुरक्षित रखते थे। आपको ये चाहिए कि आप जब इस युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, शैतान की युक्तियों के बारे में सीख रहे हैं, सबसे बड़ा आता है विश्वास। बोलिए विश्वास। विश्वास एक विश्वासी के लिए उसका जो विश्वास है, शैतान का सबसे उसके विरोध में सबसे बड़ा आपका शस्त्र है, जो आपको उसके तीरों से बचा सकता है, जो आपको उसके जलते हुए तीरों से बचा सकता है। मुझे याद है जब मुझे कोविड हुआ तो अचानक, मैंने कई बार आपको गवाही दी है, जब मुझे कोविड हुआ
तो अचानक मुझे घर में बुखार हो गया और मुझे कोविड हो गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। आपको पता वो सेकंड लॉकडाउन था और बहुत ज़्यादा उस समय कोविड का एक डर था, डर का माहौल था। लोग सब्जी वाले से भी जब सामान खरीदते थे तो सैनिटाइज कराते थे, नोटों को सैनिटाइज कराते थे। एक डर का माहौल था, कहीं से वायरस हमें टच ना कर जाए, छू ना जाए, बीमारी हो ना जाए। उन दिनों मुझे कोविड हो गया, मेरे रिपोर्ट में कोविड आ गया, मुझे कोरोना हो गया है, आ गया। और कोरोना का जो परसेंटेज था बहुत ज़्यादा था उस समय मुझे। तब मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। मुझे लगता था मैं बाथरूम जाता, कहीं भी चलता तो मुझे मेरी सांस फूलती, मुझे लगता मैं शरीर से कमज़ोर हो गया हूँ बुखार के चलते, इसलिए मेरी सांस फूल रही है, पर मुझे सांस नहीं आ रहा था। और मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन ना जानने के चलते मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बेटा बताता मैं हल्की हल्की बहकी बातें भी करने लग गया था। तभी वो अचानक मुझे भागकर अस्पताल ले जाने लगे। जब छोटा भाई मुझे अस्पताल ले जाने लगा तो मेरे बेटे ने, मानसी ने, मेरी पत्नी ने, तीनों ने मिलकर प्रार्थना किया। अब मानसी को, शानू को प्रभु ने यह बोला, मानसी बैठी है, इससे पूछ सकते हैं, इनको जो कि भविष्यवाणी करते हैं, इनको क्या आया रेवलेशन कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। याद है ऐसे आया था, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये लोग रोने लग गए। शानू को मैंने बोला कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम प्रार्थना इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें लगता है कि मैं अस्पताल में मर जाऊंगा। इन्होंने कहा, शानू रो पड़ा, मुझे गले लगा कि हाँ पापा आप मर जाओगे, ऐसे आया वचन। जबकि ये दोनों प्रॉफिट है, भविष्यवाणी करते हैं, इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक जाती है, परंतु वो उस समय एक अंधकार का समय था, मेरी परीक्षा का समय था। उस समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रोक लिया था काम करने के लिए। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के समय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहते हैं ये अंधकार का समय है, तुम परखे जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया था कि मेरे चेले परखे ना जाएं, और प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, और उसी परीक्षा के चलते हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर से हाथ हटा लिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब परमेश्वर परीक्षा करते हैं तब वो अपने हाथ को खींच लेते हैं, उपस्थिति हटा लेते हैं। ये दोनों प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हमें बताएगा, परंतु शैतान ने इन्हें विचार दिया कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने बोला कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे बोला, मेरी पत्नी इनकी बातों पर, इनकी प्रोफेसी पर विश्वास कर रही है कि मर जाएंगे, परंतु मैंने इन्हें डांटा। पूछ सकते हो, बेटा डांटा था ना? मैंने कहा मैं नहीं मरूंगा, मैं अस्पताल जा रहा हूं और मैं दोबारा वापस आऊंगा बचकर। ये मैंने कैसे बताया? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं वे अभी तक मेरे जीवन पे पूरी नहीं हुई, और जब तक परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा ना करेगा मेरे प्राण नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो कोई भी कोरोना, बड़ी से बड़ी गोली मेरे प्राणों को अहेर नहीं सकती। मुझे विश्वास था अपने परमेश्वर पर। शैतान का समय था, शैतान का हमला करने का समय था, परंतु मैंने वहां उसे कैसे पराजित किया? केवल अपने विश्वास से। मुझे विश्वास था। मुझे कोरोना की महामारी पे विश्वास नहीं था कि कोरोना मेरे प्राणों को ले सकता है। मुझे विश्वास इनकी भविष्यवाणी पर नहीं था, मुझे केवल विश्वास था अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। और मैंने इन्हें डांटा, करेक्ट किया। मैंने कहा देखो मैं अस्पताल जा रहा हूं और मैं दोबारा से ठीक होकर वापस आऊंगा। मैं अस्पताल चला गया। मेरे लिए अस्पताल बड़ी मुश्किल मिला। जब मैं अस्पताल गया, मैं 5 दिन वहां पर आईसीयू में रहा। मेरे अंदर एक नेचर है, मैं अकेला नहीं बैठ सकता कभी भी। मैं 5 मिनट अगर नीचे अपने कमरे में बैठ जाऊं, मेरे पास कोई बात करने वाला ना हो तो उदास हो जाता हूं, जैसे पता नहीं बीपी लो हो गया हो मेरा। मेरे को अकेलापन बहुत जल्दी सताता है। मैं कहीं अगर मैं अगर कैंप भी जाऊं तो मैं कभी संजय को बोलूंगा या कभी किसी चर्च के लड़के को बोलूंगा, मैं अकेला नहीं जा सकता। मुझे कोई ना कोई बाइक पे बैठा चाहिए, बातें करता हुआ जाऊं। मैं अकेला मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा नेचर है। मैं शादियों में भी इसी मारे नहीं जाता। कई बार कलीसिया बुलाती है ना, भैया आप शादी पे आ जाओ, मैं जाना अवॉइड करता हूं, क्योंकि शादी में बड़ा अकेलापन लगता है। सब नाच खा रहे होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं, मैं अकेला बैठा होता हूं, बड़ा बोर होने लगता हूं। सोचता हूं भागो फटाफट घर से, मैं आ क्यों गया यहां पर। मेरा नेचर है। परंतु जब मुझे कोरोना हुआ तो मैं 14 दिन के लिए बिल्कुल अलग कमरे में था। वहां पर पूरी पाबंदी थी। डॉक्टर भी आते थे तो दूर से देखते थे, दरवाजे के पास से खड़े होकर देखते थे।
नर्स भी देखती थी तो दूर से देखती थी। अगर उसको ग्लूकोज चढ़ाना होता तो पूरी पीपी किट पहन के आती थी, वह आंखें आंखें दिखती थी, बस डर के मारे इसे कोरोना है, हमें कोरोना ना हो जाए। जल्दी जल्दी मेरे पास से भागने की करते थे। मुझे खांसी होती रहती थी, खांसी की वजह से और उन्हें डर लगता था इसके वायरस का दूर तक ना फेंकें। मैं कमरे में अकेला रहता था, सनी आता था या शानू आता था, बस और कोई आ नहीं पाया मेरे पास। केवल ये 2 व्यक्ति थे जो मेरे पास खाना लेने के लिए आया करते थे। 14 दिन आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति को यह नेचर है कि अकेला नहीं रह सकता, वो 14 दिन बिल्कुल रात दिन कमरे में अकेला, कोई बातचीत करने के लिए नहीं। मेरा खांसी बहुत उठती थी, रात को मैं सो जाता था, 2:30 बजे के करीब अचानक नर्स आ जाते थे, बेंजामिन जी आपको ग्लूकोज चढ़ाना है मेडिसिन डाल के। मैं 2:30 बजे तुम ग्लूकोज चढ़ा रहे हो आके? उनकी तो ड्यूटी लगी हुई है, डॉक्टर ने तो बोला है 6 घंटे बाद इतनी बोतलें चढ़नी है, ये बोतलें चढ़नी है। वो तो पूरा उनका मेन्यू बना दिया करते थे वो रात दिन आकर। एक बार मैं सो रहा 3 बजे नर्स आ गई, बेंजामिन जी आप खड़े हो जाइए, आपके चेस्ट का एक्सरे होना। मैंने कहा अब एक्सरे होना 3 बजे रात को? कह रही हाँ। कह रही डॉक्टर साहब ने 6 बजे राउंड पे आना, उन्होंने आपका पहले एक्सरे लेना। मैंने कहा इस समय एक्सरे क्यों लेंगे, सुबह ले लो। कह रहे नहीं, उन्हें चाहिए रात का एक्सरे, क्योंकि रात को ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, वो आपको वो वाला एक्सरे चाहिए उन्हें। मैंने कहा जगह हो जी, चलते हैं एक्सरे रूम में। मेरा एक्सरे हुआ, नींद सब खत्म हो गई। मैं सोऊं तो शैतान मुझे विचार दे मेरा चर्च खंडर हो गया, ये वाला चर्च मेरा खंडर हो गया है, मेरी कलीसिया ने आना बंद कर दिया है। मैं उठता, अचानक मेरी नींद खुलती, शैतान की हंसने की आवाज मेरे विचारों में आती। शैतान कहता देख तू 14 दिन से है, तेरी कलीसिया सब खत्म हो गई, तेरी सेवा सब खत्म हो गई। तुझे क्या लगता है तू यहां पर है, तुझे लगता है तू बहुत बड़ी कलीसिया का पादरी है, तुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, कोई मिलने नहीं आ रहा तुझसे। देख कौन आया है तेरे पास, तो अकेला रहता है इस कमरे में, कोई नहीं आता तेरे पास। शैतान मुझे विचार देता, सब मतलब रखते हैं, कोई प्यार नहीं करता तुझसे, तेरी पत्नी भी प्यार नहीं करती, तेरे बच्चे भी प्यार नहीं करते, कौन है तेरे पास, कोई नहीं है। तू किसके लिए जी रहा है, अपनी कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए जी रहा है? किसी को मतलब नहीं कि तुझे यहां बीमार पड़ा, आया कोई देखने? शैतान विचार देता कोई नहीं आ रहा, अब तू मर जाएगा। सबसे पहले क्या विचार देता? कोई नहीं है, तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे नहीं है, तेरे परिवार के लोग नहीं हैं, तेरी कलीसिया नहीं है कोई तेरे साथ खड़ी, कोई नहीं है। बार बार मुझे रात दिन विचार आते, मैं विचारों को बांधता, प्रभु आपके नाम से मैं शैतान के सारे विचारों को बांधता हूं, और मैं सो जाता। पर थोड़ी देर के बाद फिर विचार आता और शैतान की हंसी की आवाज आती, तू पागल हो गया है, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, तू क्या सोच रहा है, तू मुझे बांध रहा है, तुझे याद नहीं जब जब तू मुझे बांधता था तब मैं बंद नहीं जाता था, परंतु अब प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है कि तू मर जाए। बार बार मुझे विचार देता, तू मर जाए, तू मर जाए। परंतु मुझ में एक विश्वास था, परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञाएं की हैं, मैं नहीं मर सकता। मेरे 80% लंग्स डैमेज हो गए, डॉक्टर्स को आशा नहीं थी कि मैं बच भी पाऊंगा। मेरे बेटे से, मेरे भाई से पेपर पे लिखवा दिया गया था कि ये मर भी सकता है कभी भी व्यक्ति। बहुत मुश्किल से तो मेरा एडमिशन हुआ था, 20% लंग्स काम कर रहे थे, ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा था ठीक से। सनी से आप पूछ सकते हैं, सनी जब मेरे पास आता था, तो जब मेरे पास खाना लेकर आता था, तो मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उस पन्नी का रबड़ बैंड भी खोल सकूं। आप सोचो क्यों सनी ऐसे ही होता था ना, सनी रबड़ बैंड खोल के देता था, मेरे में रबड़ बैंड खोलने की भी ताकत नहीं थी कि मैं उंगलियों को घुमा के रबड़ बैंड भी उतार लूं। बहुत कमजोर हो गए थे मेरे हाथ पैर, काम नहीं कर पा रहा था मैं। पर शैतान लगातार विचार देता, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। परंतु मैं उस मौत से लड़ता रहा, उस बीमारी से लड़ता, शैतान से लड़ता रहा बंद कमरे में, कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं मेरे साथ, मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मर सकता। विश्वास की ढाल, 14 दिन मैं अस्पताल में रहा बंद कमरे में, और मौत से लड़कर आया। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा वो अस्पताल कोरोना का था, कोविड के पेशेंट थे। रात दिन यही आवाजें आती, फलाना पेशेंट मर गया, फलाना वो लड़का मर गया, फलानी वो लड़की मर गई। रात दिन यही मैं सुनता रहता था, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। और जब से ही आवाज आती थी, शैतान विचार देता था, अब तू भी मर जाएगा, क्योंकि तुझे कोरोना हो गया, तू मर जाएगा। परंतु मैं लड़ता रहा उस आवाज से। 14 दिन, जब 14 दिन बीतने को थे,
और जब सुबह हुई, प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया कि आज तो डिस्चार्ज हो जाएगा। मुझे सपने में आया, मेरी लेडी डॉक्टर ने आकर मुझे चेक किया करती थी, उसने मुझे कहा, मिस्टर बेंजामिन, आपके लंग्स अभी भी डैमेज है, ऑक्सीजन बहुत कम आ रहा है, पर आप अपनी खुद की ऑक्सीजन पर कैसे जिंदा हो हमें समझ नहीं आ रहा। हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप घर जाओ, पर सिलेंडर का इंतजाम रखना, जैसे ही ऑक्सीजन आपका लेवल कम हो आप तुरंत घर आना। तो कलीसिया के जो लोग जानते हैं, मुझे मेरे घर आए थे, मेरे पास 1 महीने तक ऑक्सीजन सिलेंडर रहा था कि ऑक्सीजन कभी भी लेवल मेरा कम होगा तो मुझे फिर दोबारा आईसीयू में जाना होगा, ये बोला गया। और जैसे ही मेरा बेटा शानू सुबह सुबह आया, मैंने उसे बोला आज मेरा डिस्चार्ज है, डॉक्टर ये आके बोलेगी। और 10 बजे जब डॉक्टर ने यही वर्ड टू वर्ड बोले कि आप डिस्चार्ज हो रहे हो, मेरा बेटा सुनकर हैरान, उसने कहा पापा वही वर्ड जो आपने बोले थे वही वर्ड हो रहा है। और मैं डिस्चार्ज हुआ और मैं घर आ गया। 14 दिन के बाद परमेश्वर मुझे उस मृत्यु की वादी से निकाल कर लाया, जहां पर 14 दिन तक मैं शैतान से लड़ता रहा। शैतान विचार देता रहा, तू मर जाएगा, अकेला है, मर जाएगा। 14 दिन मैं अकेला था और अचानक मेरे मन में विचार आया, मैं व्हाट्सएप देखूं, व्हाट्सएप चेक करूं। मैंने कई दिनों तक अपना मोबाइल व्हाट्सएप चेक नहीं किया था। जैसे ही मैंने नेट खोला, व्हाट्सएप आने लगे, अचानक एक इमेज आता है निकलकर मेरे सामने, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात करना है। एक इमेज आया निकलकर, उस इमेज में मैं क्या देखता हूं, प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। और मैं उस इमेज में देखता हूं प्रभु यीशु मसीह के पैर है, यूं करके प्रभु कुचल रहे हैं, प्रभु के पैर, नंगे पैर प्रभु कुचल रहे हैं। सांप और बिच्छू प्रभु के पैर के तले दब रहे हैं और वो जख्मी हैं, सांप और बिच्छू, परंतु प्रभु को डंक मार रहे हैं और प्रभु का पैर भी जख्मी है, लहूलुहान है उन डंकों से, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रश कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस इमेज से बताया कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी ताकत पर, सारी सेना पर। मेरे सामने उस समय कोई स्वर्गदूत नहीं आया, मुझे कोई व्यक्ति तसल्ली देने नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने उस इमेज के द्वारा मुझे फिर याद दिलाया, मैंने तुझे वो अधिकार दिया है, तू लड़ सकता है, इनसे लड़ सकता है। और मैं लगातार लड़ता रहा ना उस अपने विश्वास की ढाल से, और आखिरकार मैंने शैतान को हरा दिया। और जब मैं ठीक होकर आया, आमोस भैया का सेमिनार था, जो पहला सेमिनार हमारे यहाँ था, वो और मैं कमरे में बैठे थे, और तब मैंने उन्हें अपनी पूरी गवाही बताई। मैंने कहा भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा बेटा मैं भी तुम्हें बताता हूं, प्रभु ने वर्ल्ड वाइड शैतान ने कई भक्तों पर हमला किया था कोरोना को लेकर, और प्रभु ने मुझे ये साफ बताया कि प्रभु के भक्तों पर शैतान ने हमला किया, कोरोना को लेकर मृत्यु डाली, परंतु जो उसमें स्थिर बना रहा, प्रभु ने कहा है, आमोस भैया बोलते हैं मुझे, प्रभु ने मुझे बोला जो प्रभु के दास लोग उस परीक्षा से उबर गए, अब शैतान उनकी सेवकाई में ताथैया करेगा, रुक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो परीक्षा पार करके और एक दूसरे नए पद की ओर चले गए हैं। उनके अभिषेक में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के उस ढाल के द्वारा मैंने अपने आप को बचाया। हालेलुया। और मैं लड़कर वापस आया बिल्कुल जीवित। डॉक्टर खुद हैरान थे कि 80% लंग्स डैमेज हो गए हैं, ये आदमी मर क्यों नहीं रहा है। जब असिस्टेंट डॉक्टर आते थे ना, सीनियर डॉक्टर से पूछते थे, कई बार मैंने फुसफुसाहट सुना, मैडम जब भी हम आते हैं ना, ये बंदा हंसते हुए मिलता है और कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये मर क्यों नहीं रहा है अभी तक। तो उसने, सीनियर डॉक्टर कहती, कई लोग हैं ना अपनी विल पावर पर जिंदा रहते हैं। मैंने मन में कहा मैं विल पावर पे नहीं हूँ, अपने प्रभु की पावर पर जिंदा हूँ। मेरा तो विल है ही नहीं कुछ, मेरे प्रभु का विल है। हालेलुया। तब मैंने शैतान के उस तमाम अटैक्स को, तमाम हमलों को, तमाम उन तीरों को अपने विश्वास की ढाल के द्वारा बचाया। आप सबको परमेश्वर ने है ना, कम से कम, ये आत्मिक बातें आपको विश्वास नहीं होगा, आप सबको परमेश्वर ने ना कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए हुए, मालूम है आपको, जो विश्वासी लोग हैं,
जो लोग प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके पास 2 स्वर्गदूत होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। पता है? आपको पता नहीं है ये बात? 2 स्वर्गदूत। एक बार मेरा बेटा मुझे बताता कि पापा मैंने जब चर्च में मीटिंग ली और जब वो चर्च की सीढ़ी से उतरा तो उसने 2 स्वर्गदूतों को नीचे सीढ़ी पे खड़ा हुआ पाया दिन के वक्त। उसने बोला पापा एक स्वर्गदूत तो बिल्कुल मेरी शक्ल पर था और दूसरा स्वर्गदूत दूसरी शक्ल पे था। उसने जब मुझे बोला ना पापा एक स्वर्गदूत बिल्कुल हूबहू मेरी शक्ल पे था, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या बोल रहा है तू, तेरी शक्ल पे था? कह रहा हाँ, यूं समझ लो दूसरा शानू नीचे खड़ा हुआ था और कह रहा दूसरा स्वर्गदूत वहां खड़ा हुआ था दूसरी शक्ल में। मुझे विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब आमोस भैया, आपको याद होगा आमोस भैया जब स्वर्गदूतों की कैटेगरियां बता रहे थे तो वो कह रहे थे जब एक स्वर्गदूत आपके संग रहता है वो हूबहू बिल्कुल जेरोक्स होता, आपका हूबहू आपके समान होता दिखने में। आपको ध्यान है आमोस भैया ने बोला था। और जब आमोस भैया ने ये बात बोली कि हूबहू वो जेरोक्स कॉपी होता है, जो पहरेदारी वाला स्वर्गदूत होता है वो आपकी तरह दिखता है, तब मुझे विश्वास हुआ शानू मुझे जो बोल रहा था वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि वास्तव में प्रभु ने वो 2 स्वर्गदूत लगाए हैं पहरेदारी पे, हर एक व्यक्ति के साथ पहरेदारी पे। ये आत्मिक दुनिया है, आपको दिखाई दे या ना दे, पर आपको हर तरह के खौफ खतरों से बचाने वाले वो 2 स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपके संग लगाए होते हैं। हालेलुया। परंतु मेरे चर्च के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि स्वर्गदूत हमारे पास हैं, स्वर्गदूत रक्षा करने के लिए हमारे पास है। आइए हम एक घटना को पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर ये घटना है। हम देखेंगे दूसरा राजा की किताब इसके 6 अध्याय में। यहां पर हम देखते हैं कि अराम देश का जो राजा है वो बार बार इस्राएल के ऊपर हमला कर रहा है। सुने ध्यान से, बार बार क्या कर रहा है? उस पर हमला कर रहा है इस्राएल पर अचानक एलीशा, ध्यान दे इधर देखिए, इस्राएल के राजा को सूचित करता है कि तू उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहां पर आरामी सेना खड़ी है तुझ पर हमला करने के लिए, तुझे घात करने के लिए, मारने के लिए। भविष्यवक्ता उसे बताता है एलीशा इस्राएल के राजा को, और तब इस्राएली अपना मार्ग बदल लेते, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। और जो आरामी राजा होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इतने ये सीक्रेट प्लान था, ये कोई नहीं जानता था, मैंने अपने बिल्कुल चुने हुए खास लोगों को ये बताया हुआ था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जब इस्राएली सेना जाएगी हम चुपचाप से घात करेंगे और मार देंगे। और ये खबर अचानक उन तक पहुंची कैसे? तब एक पहरेदार भागता हुआ राजा के पास आता है और ध्यान, मैं बताता हूं आपको, 11वां पद से पढ़ो। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलवाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? हाँ। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। हाँ, वो कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई धोखेबाज है जो इस्राएलियों से मिल गया है, परंतु बात यह है 12वें पद में, एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है वह इज़राइल के राजा को ये बातें भी बताया करता है, वो बातें बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हाँ, जो तू अपने बेडरूम में होता है ना, और जो चुपचाप से योजना बनाता है, जो तू सोच भी रहा होता है, वो भविष्यवक्ता को पता चल जाता है। हालेलुया। और भविष्यवक्ता किसका है? परमेश्वर का। अब प्रभु से कोई बात छिप सकता है? वो बेडरूम में अपने शयन कक्ष में विचार करता है, योजना बनाता है, वो प्रभु को पता है क्या बना रहा आरामी राजा, और वो नबी को बता देता है और नबी राजा को बता देता है। और आगे क्या लिखा है 13वां पद, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोनात में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हाँ, दोतान के अंदर जो एलीशा अपने चेले के संग रह रहा है, पूरे नगर को चारों तरफ से हजारों की तादाद में सैनिक आ गए
और उन्होंने क्या किया, एलीशा को घेर लिया। और 15वें पद में, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा हाँ, और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, यह हम क्या करें? हाँ, उसने चारों तरफ से देखा कि राजा की सेना ने हमें पकड़ लिया है, हमें घेर लिया है, और अब हमें मार देंगे ये सब लोग। हम 2 लोग हैं, हमारे पास तलवार बर्छी कुछ नहीं है, हम चारों ओर से घिर चुके हैं और हमें घेर लिया गया है। आप विचार करें, अगर आप एलीशा की जगह हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको भी घेर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? परंतु यहां हम देखते हैं 16वें पद में, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। हालेलुया। अरे इतना सुंदर वचन इस लड़की ने पढ़ा, इतना अच्छा, मेरे प्रभु की प्रशंसा छिपी है, और आप लोगों के मुंह से हालेलुया तालियां नहीं निकली। देखो मैं बोल के बताता हूं क्या लिखा है। एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, यानी हमारा परमेश्वर जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। हालेलुया। वह उनसे क्या है? जो वो लोग हैं, मत डर, हमारी ओर जो है वो उनसे अधिक है। अगर उनके पास 10,000 है तो हमारे पास कम से कम 20,000 स्वर्गदूत की सेना है। हालेलुया। हमारे पास ज्यादा है, उनसे अधिक हैं हम। उनसे क्या है? हम अधिक हैं। अब देखिए, ये सारी आत्मिक बातें हैं। प्रभु का दास एलीशा ये बात अपने दास को बताता है, और दास विचार ही नहीं कर पाता, अरे यार मौत सर पर खड़ी है, सेना आ गई है, ये तो भी प्रभु 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 बोल रहा है कि प्रभु बचा लेगा, और प्रभु की सेना है। विचार ही नहीं हुआ। तब देखो 17वें पद में क्या लिखा है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हाँ, एलीशा ने क्या बोला? हे यहोवा, मेरे इस चेले की तू आंखें खोल दे कि ये देख सके तेरी सेना को। हाँ, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब यहोवा ने सेवक की आंखों को खोल दिया, और जब वह देख सका, हाँ, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ स्वर्गदूतों के अग्निमय रथों से भरा पड़ा है। अग्निमय रथ, देखो पहाड़ों पे, आसमानों पे रथ खड़े हैं, तलवार लिए हुए स्वर्गदूत, लड़ाकू सेना आ गई है, मिकाइल आ गया है वहां पर। जय जयकार की घोषणा हो रही है कि जैसे ही आराम की सेना एलीशा पर हमला करेगी, हम हमला कर देंगे। तभी तो एलीशा ने बोला कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक है। हालेलुया। इसलिए शैतान अगर आप पर हमला करता है, आप पर जादू टोना करता है, आप पर बंधन डालता है, आप पर समस्या डालता है, तो आपको यदि अगर कोई बचा सकता है ना, तो वह है आपके विश्वास की ढाल। बस आपको अपने प्रभु पर विश्वास करना है कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक सामर्थ्य है, वो उनसे गिनती में कहीं अधिक है। आपको चाहे इन शारीरिक आंखों से वो दिखाई ना देती हो, परंतु वो है, परंतु वो है, और वो है आपके पास, और वो आपके साथ खड़े हैं। और आगे क्या हुआ? 18वां पद, जब अरामी उसके पास आए, जैसी अरामी सेना एलीशा पर हमला करने लगी, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना किया, बोला कि इस दल को अंधा कर डाल। हाँ, इस दल को क्या कर दे? एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब बताओ, बस बस एक ही वर्ड बोला, पूरा दल अंधा हो जाए। अरामी राजा और सेना अंधा हो जाए, और एकदम तुरंत अंधे हो गए। वो आपस में ही टकराने लग गए, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है एलीशा किधर है। वो आपस में ही तलवारें चटका रहे हैं, गिर रहे हैं घोड़ों से। सोचो, गड़बड़ी आ गई। यह है सेना प्रभु की। सो जो हमारी ओर है,
प्रभु ने हम मुझे यही कोविड के समय बताया, मैं तेरे संग हूं मेरे बच्चे, मृत्यु तुझे छू ना सकेगी। और जब मैं वास्तव में जब अपने घर आया ना, प्रभु ने कहा मैं तुझे बहुत जल्द ही चंगा कर दूंगा। और मैं अपने घर आते ही 2 या 3 दिन के अंदर ही बीमारी का बिस्तर से मैं खड़ा हो गया था और चलने फिरने लग गया था। शैतान की वो घड़ी जो 14 दिन की थी, अब मैंने उसे पार कर लिया था। प्रभु मुझसे फिर आकर मिलने लग गए थे, स्वप्न में मुझसे बातचीत करने लगे थे। मैं अपने प्रभु की आवाज को सुनने लग गया था और प्रभु ने मुझे बिल्कुल भला चंगा कर दिया। और आज आप लोगों के सामने फिर से खड़ा हूं, प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूं। मैं केवल कैसे बचा? सिर्फ अपने विश्वास की ढाल से। आपके पास अगर विश्वास की ढाल है और शैतान आपके ऊपर हमला करता है, समस्याओं का, परेशानियों का, कलेशों का, कमी घटी का, लड़ाई झगड़े का, परीक्षाओं का, बीमारियों का, आप पर जो भी हमला करता है ना, जिस तीर का भी हमला करता है, अगर आपके पास विश्वास है तो उस विश्वास के दम पर आप शैतान को पराजित कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास यही नहीं है कि प्रभु के स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, तब आप हार जाएंगे। इसलिए मैं अपनी कलीसिया को बार बार एक ही चीज बताता रहता हूं, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन पढ़ो, वचन सुनो। क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना का जो निवेदन, जो आप मुझसे कहते हैं ना, आपका प्रार्थना का जीवन ही मुझे बता देता है कि आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। आप चाहे कितना ही बोलो भैया मैं कितने घंटे प्रार्थना करता हूं, आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना का निवेदन, वो ही मुझे बता देता है कि आप किस जगह खड़े हैं, आप किस जगह खड़े हैं। आप वचन में हम देखते हैं रोमियो की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, अतः विश्वास कैसे होगा आपको? कैसे? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। यहां जितने लोग हैं ना, सब लोगों को विश्वास नहीं है, मैं बता सकता हूं, मैं विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको प्रभु का वचन नहीं मालूम। आप अपनी बुद्धि लड़ाएंगे, तर्क लगाएंगे, योजना बनाएंगे, नई किताबें ये कहती है, विज्ञान ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है ना। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तो ये जानता हूं। मेरे सामने कई बार लोग आ जाते हैं, अपनी पूरी इतिहास खोलते, भैया मैं फलाने डॉक्टर पे गया, वहां इलाज कराया, वहां ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। भैया आप सुनो तो सही। फिर मैंने आयुर्वेदा भी इलाज कराया, वहाँ भी फ़र्क नहीं हुआ भैया। डॉक्टर ने ये बोला कि मैं बच नहीं पाऊंगा, बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं भैया आप सुनो तो सही। अरे भाई मैंने क्या सुनना है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं या तू क्या कह रहा है? मुझे तो ये सुनना है कि बाइबल क्या कहती है। और बाइबल ये बताती है कि तू उसके मार खाने से चंगा हुआ। बाइबल ये कहती है। मैं तो इस बात पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास नहीं करता डॉक्टरों के ऊपर, मैं विश्वास नहीं करता विज्ञान के ऊपर, विज्ञान क्या कह रहा है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हुआ। बस मैंने तेरा इतिहास क्या जानना, मेरा परमेश्वर जिसने तेरे शरीर को रचा और बनाया है वो बेहतर जानता है तेरी बीमारी क्या है। मैं तो उससे बोलने जा रहा हूं जो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैदों का वैद है। मैं उससे कहने जा रहा हूं, और जब मैं उससे कहने जा रहा हूं ना, तो वो तुझे चंगा कर देगा। पृथ्वी के डॉक्टर क्या समझेंगे? कुछ नहीं। मैं उससे कहने जा रहा हूं, और जब मैं उससे प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है और अपना कार्य करता है। हालेलुया। आप विश्वास के द्वारा शैतान को पराजित कर सकते हैं। जहां आपके अंदर शैतान आप पर हमला ही तब करेगा जब आपका विश्वास कच्चा देख लेगा। जब आपका विश्वास कच्चा देख लेगा, जहां आपका विश्वास डगमगाया प्रभु पर से, वहीं उसका हमला होना है। जिस भाग पर आपके विश्वास डगमगाया, शैतान का हमला होना है। प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी ने बोला भैया अगले साल से आपका चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मैंने पूरा विश्वास कर लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं और मैं उपवास में प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। और प्रभु ने 4 साल पहले स्वप्न में मुझसे आकर बोला था तू मुझसे चर्च का ज़मीन क्यों नहीं मांगता है। मैं लगातार चर्च का ज़मीन मांग रहा हूं और प्रभु मेरे लिए चर्च बनाकर देने वाले हैं। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं। कल नीचे कोरियन पास्टर आए थे, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी।
उन कोरियन पास्टर ने कहा, पास्टर आपका कलीसिया बहुत बड़ा है, आप कोई बिग चर्च बनाना चाहिए, बड़ा चर्च बनाना चाहिए। मैंने कहा अगले साल हम बनाने जा रहे हैं। कह रहे वेरी गुड, बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे कहाँ पर, विच प्लेस, किस जगह बनाओगे आप? मैंने कहा जगह तो मुझे नहीं मालूम, परिक्षेत्र में बनाऊंगा। कह रहे इस क्षेत्र में? कह रहे कितना बड़ा चर्च बनाओगे? मैंने कहा मैं बहुत बड़ा चर्च मांग रहा हूं। कह रहे पैसे को इंतजाम हो गया? मैंने कहा नहीं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। कह रहे तो आप चर्च कैसे बनाओगे? जगह आपको नहीं मालूम, पैसे आपको नहीं मालूम, आप चर्च कैसे बनाओगे? मैंने कहा मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जमीन लाने वाला मेरा परमेश्वर, चर्च बनाने वाला मेरा परमेश्वर। मैं बंद कमरे में आंसुओं के साथ रो रो कर एक छोटे बच्चे के समान प्रभु को कहता हूं, प्रभु आपने जो मुझे घर दिया ना बहुत सुंदर बना कर दिया, पर इससे कहीं ज्यादा सुंदर आपका चर्च होना चाहिए, आपका भवन होना चाहिए। और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी आदमी को प्रभु महिमा मिल जाए। मेरा कोई भी कलीसिया का आदमी ये आके ना मुझसे एक बार भी बोल ले, भैया ये चर्च आपने कितना सुंदर बना दिया। मैं ये नहीं सुनना चाहता। मैं ये सुनना चाहता हूं लोग आकर ये कहें ये चर्च तो सिर्फ प्रभु ही बना सकता था। मैं सारा ऑनर प्रभु आपका सुनना चाहता हूं, आपका सुनना चाहता हूं प्रभु। इसलिए मैं बहुत सुंदर चर्च चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया। और ये सब कैसे होता है? मैंने उन कोरियन पास्टर को बोला मेरे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं विश्वास करता हूं अपने परमेश्वर पर। मेरे प्रभु ने बोला है कि वो मुझे देगा तो देगा। मैं क्यों सोचूं कि जमीन के लिए पैसा कहां से आएगा, बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? और मैंने तो मनुष्य को रोक ही दिया है। प्रभु को कहता हूं प्रभु कोई भी मनुष्य मेरी मदद करने के लिए न आए, सिर्फ अगर मैदान में उतरे ना तो केवल आप उतरे, क्योंकि मैं सारा आदर सारी महिमा आपको चाहता हूं। प्रभु लोगों के मुंह से निकले कि वास्तव में कोई ये ना कहने पाए कि फलाने व्यक्ति ने भैया को चर्च बना कर दिया, बल्कि मैं ये सुनना चाहता हूं कि ये चर्च तो सिर्फ परमेश्वर ने ही बना कर दिया है। हालेलुया। और मैं जानता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत जल्द हम एक बड़े चर्च में ले जाने जा रहे हैं। और ये कैसे है? दुनियावी लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे। मुझे कोरियन पास्टर आए थे ना, वो भी चौंक गए सुन के, उनके चेहरे पे भी हंसी आ गई। फिर जब मैंने बोला अब्राहम के समान प्रतिज्ञा, तो उन्होंने कहा वचन से ही तो बोल रहे हैं ये। फिर वो सीरियस हुए, कह रहे हैं हाँ भैया आपके पास प्रतिज्ञा है, जरूर प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। बड़े बड़े लोग विश्वास नहीं कर पाते प्रतिज्ञा पर जो विश्वास करता है वो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है। आप विश्वास करें प्रभु आपके संग है। आप विश्वास करें प्रभु के स्वर्गदूत आपकी छावनी करते हैं। विश्वास करें बीमारी, गरीबी, समस्या, कलेश आपको छू नहीं सकता है। और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे ना, तो विश्वास की ढाल लेकर जब आप खड़े रहेंगे ना, तो परमेश्वर आपके संग खड़ा होगा और वो प्रभु आपसे यूं कहेगा, जो तेरी ओर है ना वो उनसे कहीं अधिक गिनती में है और सामर्थ्य है। हालेलुया।